जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अब अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं काफ़ी समय से अपना इलाज करा रही हूँ। मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। कम से कम मुझे लगा लो आप, ये 17-18 साल से मुझे प्रॉब्लम है। तो इसके प्रॉब्लम को चलते हुए मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स रही हैं और मैं अपना एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक इलाज सब जगह से करवा लिया। जो जो मुझे जहाँ जहाँ बताता था, मैं अपना ट्रीटमेंट लेती गई हूँ। संगत जी, मेरा भगवान जी ने भी बहुत साथ दिया। भगवान जी ने मुझे रास्ता दिखाया। भगवान जी ने मुझे गुरु जी के दर्शन कराए। मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए। फिर संगत जी, एक बार क्या हुआ, अभी लास्ट ईयर की बात है, कुछ महीने ही हुए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में इचिंग होने लग गई थी। तो मैं यहाँ पे अपना एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी। एलोपैथिक मेडिसिन लेते हुए तो मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि भाई देखो, इतना टाइम की प्रॉब्लम है तो आपको मतलब स्टेरॉइड तो देना ही पड़ेगा। मैंने संगत जी वो स्टेरॉइड लिया अपनी लाइफ में, दवाइयाँ, कि किसी तरह इसका जो पेन होता है इतना अनबियरेबल होता है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी, तो मैं दवाइयाँ जैसे लेती जा रही थी तो एक दिन क्या हुआ कि मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे एलोपैथिक मेडिसिन दी। मैंने उनकी दवाई ली। तो संजय जी, वो दवाइयाँ मैं खाती थी लेकिन मैं भगवान को यही कहती थी, भगवान जी मैं दवाइयाँ तो खा रही हूँ लेकिन ना मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे को, क्योंकि मैं जब खाती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये मुझे सूट नहीं कर रही है। बट मेरे पास कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था क्योंकि इतना दर्द होता था। तो आयुर्वेदिक दवाई मेरी साथ साथ चल रही थी। तो मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन जो ले रही थी संगत जी, उसको लेते लेते मुझे ये रहता था कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था किसी चीज़ का। बट पता नहीं क्या हुआ था कि मैं उस दौरान एलोपैथिक मेडिसिन लेते लेते बस मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ छोड़ दी थी। मुझे ये था कि चलो अब यहीं से अपना ट्रीटमेंट लेते रहो, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं लूँगी। संगत जी, मैं हरिद्वार से दवाई ले रही थी आयुर्वेदिक मेडिसिन, और दिल्ली से मैं अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन इस दौरान मैंने छोड़ दिया था। संगत जी, इस दौरान क्या हुआ, उस मेडिसिन को लेते हुए अर्थराइटिस की, रूमेटॉइड की, मेरे को थोड़े टाइम बाद जैसे ऐसे लगा मेरी बॉडी के अंदर बहुत इचिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। संगत जी, बहुत इचिंग, इतनी इचिंग कि मेरे को बॉडी में रैशेज हुए, जैसे हम लोग कहते हैं थप्पड़ पड़ जाते हैं, चपाकी निकल आती है, इस तरह से मुझे परेशानियाँ हो रही थी। मैं रोज़ रब नू कहना भी मेरे को ठीक करो भगवान, मुझे क्या परेशानी हो रही है, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ। संगत जी, बस वो कहते हैं भगवान भी धीरे धीरे मुझे सब रास्ते दिखा रहा था लेकिन मैं वो समझ नहीं पा रही थी। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मुझे मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी हुई कि मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने उसे बोला कि देखो, मेरे सारे टेस्ट आपने कराए हैं, मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन संगत जी मेरा उस समय बहुत कम आया था। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा हीमोग्लोबिन कम है, इसी वजह से ये परेशानियाँ हो रही हैं, छाले हो रहे हैं मुंह में, कट पड़ रहे हैं मुंह के अंदर, तो ये प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं। बट संगत जी, मेरे मन ना मुझे अंदर से आवाज़ दे रहा था कि पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। फिर मैं अपने मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, संगत जी हस्बैंड अंकल मुझे बोले कि भाई हमें ऐसे करना चाहिए कि हमें ना अपने एक बार वैद्य जी को दिखा लेना चाहिए। तो मेरे ब्रदर अंकल संकट जी आया, उनसे मेरे हस्बैंड ने बात की। तो ये लोग सब बात करके संगत जी मुझे वहाँ पे हरिद्वार ले गए। हम लोग हरिद्वार गए संगत जी, मुझे 1 महीने से लूज मोशन लगे हुए थे, मुझे इनकी दवाइयाँ एलोपैथी खाते हुए। संगत जी, मेरा बिल्कुल अब लूज मोशन, मुझे बिल्कुल भी मतलब मुझे आराम नहीं आ रहा था। इतने एंटीबायोटिक्स मुझे डॉक्टर्स ने दिए, तरह तरह की दवाइयाँ दी, लेकिन मेरे लूज मोशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती जा रही थी। तो मैंने घरेलू उपाय भी किए, लेकिन मुझे, क्योंकि मेरी टेस्ट रिपोर्टें सही थी, तो मुझे डॉक्टर्स कह रहे थे कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है संगत जी।
तो जब मैं वैद्य जी के पास वहाँ गई हरिद्वार, तो वो वैद्य जी जो थे एलोपैथिक दवाइयाँ तो नहीं, आयुर्वेदिक दवाई देते थे। उन्होंने मेरी नब्बे चेक की, तो हमारा जब नंबर आया मैं वहाँ गई, तो मैं पहले बाहर बैठी हुई थी उनके, जहाँ पे हमारा वेटिंग एरिया था। संगत जी जब मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो मैं अपने मन में यही बोल रही थी, हे मेरे परमात्मा। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा मंदिर बना रखा है शिव जी का वहाँ पे, पूरा शिव परिवार वहाँ पे है। मैंने वहाँ हाथ जोड़े और मैंने मंत्र किया। मैंने बोला, गुरु जी, अगर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, वो मेरा पहला दिन था जब मैंने गुरु जी को अपने मन में याद करके बोला, और मैंने कहा, गुरु जी, आज मैं अगर मेरी मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर मेरे को कोई परेशानी है तो वो सामने मुझे दिखनी चाहिए। संगत जी जब मैं अंदर दिखाने की, मेरा नंबर आया, तो उन्होंने मुझे चेक करके बोला कि बेटा, कि तेरे को तो किडनी की थोड़ी परेशानी हुई पड़ी है, तो मतलब किडनी तेरी थोड़ी सी जंप करी हुई है, तो हमें किडनी की दवाई देनी पड़ेगी। तूने ये जो पेन किलर्स खाई हैं, ये सब चीज़ें खाई हैं, तो ये परेशानी हुई। संगत जी मुझे रास्ता मिला, लेकिन मैं डरी हुई थी। लेकिन मैंने फिर उनका शुक्रिया किया कि मेरे को भगवान ने, गुरु जी ने रास्ता दिखाया और मुझे दवाइयाँ मिली। संगत जी मुझे वैद्य जी ने दवाइयाँ दी, गुरु कृपा से मैंने वो दवाइयाँ ली, शुरू करी। गुरु जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से मैं अपने घर आई। मैं बड़ी परेशान रही, मैं बहुत रोती थी। तो मेरे को सारे संगत जी, मेरे परिवार के यही कहते थे, तू परेशान ना हो, तू भगवान पे विश्वास रख, जब रास्ता दिखा तो कोई ना कोई इलाज हो जाएगा, क्यों परेशान होती है। संगत जी मुझे वैद्य जी पे भी बहुत विश्वास रहा, और मुझे भगवान पे भी बहुत टूट विश्वास। उन्होंने मुझे गुरु जी से मिलाया। मैंने फिर संगत जी 1 महीना उनकी दवाई खाई। 1 महीने बाद जब मैं वैद्य जी के पास हम दोबारा दिखाने गए, तो संगत जी मैंने कोई टेस्ट नहीं कराए हुए थे। तो जब मैं हरिद्वार दोबारा वैद्य जी को दिखाने गई, उन्होंने मेरी नब्ज चेक की। पहले हम वही सेम चीज़ बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, तो मैं संगत जी वहाँ इस समय इतनी घबराई हुई थी कि वैद्य जी देखकर मुझे क्या बोलेंगे मेरी नब्ज चेक करके, कि मैं कैसी हूँ कैसे नहीं हूँ। मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा अंकल जी, संगत जी मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं वहीं शिव जी के पास बैठ के, उनके मंदिर के सामने बैठ के मत्था टेक के बैठी, और मैंने यही बोला, संगत जी, कि मैं ठीक हो जाऊँ, भगवान जी मेरी रिपोर्टें सही हो, सब कुछ। मुझे ना उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रहा। तो संगत जी, आप यकीन मानोगे, मेरे पास उसी समय एक तितली उड़ती हुई आई, और मुझे तितली रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया। और मैंने अपने बेटे को बोला, मैं दूर से उसको देख नहीं पा रही थी, मेरे आसपास आई, घूमी, और मैंने उसको बोला, अपने बेटे को, ब्लैक रंग की तितली थी, और मैंने उसको बोला कि भाई बेटे, ये क्या है, मच्छर है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो बोला, मम्मा ये तो तितली है। तो मुझे उस समय गुरुजी ने ब्लेस किया, और मुझे उसी समय विश्वास हो गया कि मेरी रिपोर्ट्स सारी सही होंगी। फिर मेरा नंबर आया, तो मैं वैद्य जी को दिखाने गई। तो वैद्य जी जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन देख रहे थे, उन्होंने मेरी नब्ज चेक की। तो वैद्य जी ने मेरे से बोला कि, मैंने उनसे पूछा, अंकल जी कैसे रही हैं मेरी रिपोर्ट्स, मैं आप ठीक हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, देखो बेटे, ये टिक मार दिया तो इट मीन्स आपकी जो किडनी की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। बस आपने ये ध्यान रखना है, आपने पेन किलर नहीं खानी, आप ये दवाइयाँ लेते रहो। संगत जी, मेरे को उस समय गुरु जी का इतनी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी जो उन्होंने मुझे आके दी। और संगत जी, मैं उस समय बिल्कुल ठीक हो गई थी, और उनका शुक्रिया है, बिल्कुल अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस दिन से मेरा विश्वास गुरु जी पे दृढ़ होता चला गया, और मैं बिल्कुल किडनी की प्रॉब्लम से ठीक हो गई। मुझे आज मैं दवाइयाँ ज़रूर ले रही हूँ, और मैं उनका जल प्रसाद के साथ सारी दवाइयाँ लेती हूँ, और उनकी ऐसी कृपा है कि मैं ठीक हो गई। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना था गुरु जी के लिए, कि संगत जी, और आप सबका भी शुक्राना। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई है इसको बोलते हुए या कहते हुए, तो मैं आप सबसे अपनी माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन लख लख शुक्राना गुरु जी, कि आपने मुझे तितली रूप में ब्लेस करके मेरे को ये आशीर्वाद दिया, और मुझे ये बताया कि तू घबरा ना, तू ठीक है। मेरा मन उसी समय बिल्कुल परेशानियों से दूर हो गया था, जब मैंने तितली रूप में आपके दर्शन किए थे। क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ही संगत जी मोबाइल में सुना था, पढ़ा था,
कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स तितली रूप में आके देते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया। और मैं बहुत खुश थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखो। मेरे बच्चों, मेरे परिवार पे, सब पे अपना हाथ रखो। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, गुरुजी कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना। मैं अपना पहला शुक्राना यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। महाराज का अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, मैं जब सुबह ऑफिस गई ना तो गुरुजी महाराज ने, मतलब मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। मैं वॉक पे गई, गुरुजी महाराज को लेके वॉक पे से आई तो मैंने बोला गुरुजी 7:30 बज रहा है और गुरुपा मुझे ना, मैं यहाँ से बोल के गई थी गुरुपा चलो गाय माता को गुड़ देना है और गौ माता मिल जाए। तो जाते में तो सत्संग जी में चली गई, लेकिन आते टाइम मुझे कहीं, मतलब जाते टाइम गाय नहीं मिली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने, गुरुजी ने बोला था कुत्ते को दूध रोटी या बिस्किट, मतलब ऐसे गुरुजी ने बोला, तो वो भी सेवा करवा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना महाराज का, माता रानी का। और उसके क्योंकि मेरे मेरे पास में काला कुत्ता ही मेरे साथ रहता, तो अभी महाराज ही जाने, महाराज ने पहरा लगा रखा, तो शुक्राना बाबा, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसके बाद में जब मैं वापस आ रही थी तो सत्संगत जी मंदिर के पास बहुत प्यारी गौ माता थी जो खुद मेरे पास आई और मैंने उनको गुड़ खिलाया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सेवा करवाई, शुक्राना गुरुजी। कल है थर्सडे, तो कल गुरुजी ने बोला था कि गुड़ की रोटी खिलाना गौ माता को, उसके लिए शुक्राना। और फिर मैंने 3 उपले भी लिए आंटी जी से, गाय के गोबर वाले, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज ने दिलवाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सत्संग जी मैं 7:30 बजे घर आई तो मैंने गुरुपा को बोला, मन का गुरुपा थोड़ी देर मुझे सो लेने दो और 8:30 बजे जगा देना। और मैं गुरबानी चला के सो गई। मैंने कहा गुरुपा गुरबानी बंद नहीं होनी चाहिए और मैं गुरबानी सुनते सुनते सोऊंगी, मुझे आवाज़ आनी चाहिए। सत्संग जी अब यकीन नहीं करोगे, मैं सो रही थी और गुरबानी मेरे कान में, मतलब सुनाई दे रही थी। गुरु मेरे पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरे पार ब्रह्मा, ये वाला, मतलब गुरु जी महाराज का, मतलब गुरबानी चल रही थी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और 8:20 पे मेरे अंकल जी ने फ़ोन किया और गुरु जी ने उन्हीं के थ्रू पे जगवाया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मैं रेडी हुई, कपड़े वपड़े पहनी, मैं ऑफिस जा रही थी तो सत्संग जी अंदर चली गई। मैं जा रही थी तो 77747 की गुरु जी ने ब्लाशिंग दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सत्संग जी उसके बाद में जब मैं अंदर गई तो गुरु महाराज ने मुझे येलो चोले में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, क्योंकि मैं यही हूँ तो टेंशन मत ले, तो शुक्राना बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी मैंने ना बहुत गलत आज काम किया, शायद गुरुपा मुझे माफ़ कर दे, मेरी माता रानी मुझे माफ़ कर दो, माता रानी अब नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक तो सेंटर है, मतलब जैसे पार्लर लाइन में होता है ना, जैसे और भी कोई करता है, गुरु जी कहते हैं ना चुगली करनी है ना सुननी है। गुरु महाराज मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं करूंगी नहीं। महाराज गुरु जी कहते हैं अगर कोई गलत करता है मुंह पे बोल दो, लेकिन पीठ पीछे चुगली मत करो, क्योंकि पीठ पीछे वो चुगली ही होती है। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, सॉरी मेरी पार्वती माता, माफ़ करो मुझे अपनी बेटी की, क्योंकि हमारे कर्म खराब होते हैं। सत्संग जी गुरु जी ने बोला, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सत्संग जी मैंने ना अपने, मतलब जैसे कि घर में कोई प्रॉब्लम है तो कर देनी है, तो वो चुगली होती है, तो सॉरी गुरुपा नहीं करूँगी, बाबा जी माफ़ करो ना, अंकल जी को करने देना। तो सत्संग जी गुरुपा का शिवपुराण में गुरु जी ने बोला कि आज मैं तुझे, तू मंत्र जाप करती है, पूजा करती है और उसके बाद में तो चुगली करती है, इसलिए तेरे काम खराब हो जाते हैं, मंत्र जाप में मन नहीं लगता है और गिन के मंत्र जाप मत किया कर। सॉरी गुरुपा, माफ़ करो महाराज, मेरे को बहुत, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपके चरणों को हाथ लगा के, गुरुपा माफ़ कर दो अपनी बेटी को। बेअनंत शुक्राना गुरु जी। और जितनी बार मैं मंत्र जाप करूँ गुरु महाराज मुझे करने देना, गुरु जी महाराज कोई गिनती नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, सॉरी गुरुपा माफ़ करो। गुरु जी ने बोला जितना से ज़्यादा तो मंत्र जाप करेगी मेरे अपने करीब पाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। तो सत्संग जी मैं रिसेप्शन पे बैठी थी, मंत्र जाप ही कर रही थी, तभी गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए थे। दस बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा का। और सत्संग जी गुरु जी ने अभी सत्संग में बताया है घंटी के थ्रू
कि मेरी कल मंगलवार था, तबीयत बहुत ख़राब थी और गुरुजी का मैसेज आया था कि 5 लड्डुओं का भोग लगाना। लेकिन मैं लड्डू तो नहीं ले जा पाई थी, लेकिन मैं बूंदी का भोग लगाई आई थी हनुमान जी महाराज, क्योंकि गुरुजी ने ही लगवाया था। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। और शुक्राना भी महाराज का है कि आपने ये मेरे से सेवा ली, तो शुक्राना मालिक। और सत्संग जी, गुरुपा ने मैसेज में सुनवाया है कि गाय को ओपला जला के उसमें 2 पतासे, गुड़ और 4 लौंग और 2 कपूर जला के पूरे घर में घुमाना है, इससे नेगेटिविटी निकल जाएगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और गुरुजी ने बोला है कि थर्सडे को, मतलब 7 दिन की सेवा गुरुजी ने दी है कि थर्सडे को किसी कन्या को कड़ा प्रसाद बना के खिलाना। उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। और गुरुजी महाराज ने भी बुलवाया कि 7 दिन तुझे शुक्राना सत्संग सैर करना है, 7 बजे से पहले संध्या वेले। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। आप जानते हो गुरु महाराज कि मैं 8 बजे छुट्टी होती, परमपिता परमेश्वर महाराज मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मैं 7 बजे नहीं कर सकती, इतना रस रहता है सत्संग जी। गुरुपा जानते, वो तो बिन बोलिया सब कुछ जानते हो ना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, ये मेरी अरदास कबूल करना गुरुजी महाराज। मैं चाह के भी, अगर आप चाहोगे तो ज़रूर होगा गुरुजी, मेरी बस में कुछ नहीं। आप चाहोगे तो हो जाएगा गुरुजी, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। और सत्संग जी, गुरुजी ने बोला था कि अपने गेट पे 2 घी के दिए जलाने हैं, तो वो भी गुरुपा ने जलवाए हैं। अगर कल के लिए बोलेंगे तो वो भी गुरुपा जलवा दें, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज को गुरुजी ने ये भी मैसेज किया था कि मुझे चाय, अदरक इलायची वाली चाय प्रसाद का भोग लगा, तो गुरुजी ने ही लगवाया। बहुत अच्छे चाय प्रसाद, मतलब टेस्टी बना था, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, उसके कोल्ड बुखार जुकाम हो रहा, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बोला थर्सडे मेरा शुक्राना चाहे छोटा सा करना, लेकिन शुक्राना सत्संग, मतलब सत्संग जरूर करना। अब महाराज मैं नहीं कर सकती, आप ही करवाओगे गुरुजी। मैं नहीं, सिर्फ आप और माता रानी करवाओगे गुरुजी, मेरी बस की नहीं है बाबा, क्योंकि आप ही करवाओगे, मुझ नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। और शुक्राना भी है मालिक का। और गुरुपा ने बोला लोटा जल प्रसाद का भर के रखना पूजा में, मतलब पूजा घर में जब पूजा करेगी तो भर के रखना संध्या वेले। और फिर उसके बाद में जब पूजा खत्म होगी उसके बाद में चारों कोने में वो जल प्रसाद मंत्र जाप करके छिड़कना। तो जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना परम पिता परमेश्वर का। और गुरु जी ने बोला है 2 लौंग और 1 कपूर जरूर अपने मतलब पूजा घर में जलाना है जोत करते टाइम। तो जोत करते टाइम तो मैं भूल गई थी, लेकिन बाद में जलाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरी कुल देवी माता रानी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना मेरी मैया रानी। आपके चरणों में मैं बारी बारी जाऊँ मेरी माता रानी। और मेरी गुरुपा ने भी बहुत सुंदर दर्शन दिए हैं, मतलब उसमें जोत में। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कह रहे हैं बेटा आज से तेरा गुड न्यूज़ शुरू। सो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपने बहुत खुशियाँ दी मेरे दातिया, मेरी झोली भर दी थी मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े पहनाने का शुक्राना, मान सम्मान इज्जत दिलवाने का शुक्राना, भंडार भरने का शुक्राना महाराज। मैं तुझे ये कह रही हूँ गुरु जी महाराज, मेरे को एक ऐसे इतना सक्षम बना दो गुरु जी कि मैं एक भूखे को व्यक्ति खा, गरीब इंसान को, भूखे मतलब इंसान को, व्यक्ति को खाना में एक एक टाइम का गुरु महाराज ये सेवा ले लो, क्योंकि आप ही खिलाओगे गुरु जी, हम नहीं कुछ कर सकते गुरु जी, हमारी बस की नहीं है गुरु जी, मेरी बस की तो नहीं है गुरु जी महाराज। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मांगने वालों में से नहीं, बांटने वालों में से बना दो मेरे सच्चे बादशाह मेरे मालिक। मेरे परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे सच्चे बादशाह आपका, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से सॉरी भी है गुरु महाराज, और शुक्राना भी है गुरु महाराज। उनको चुगली ना करने दो गुरु जी, क्योंकि वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं, उनके साथ साथ में मैं भी पाक की भागी बननी हूँ गुरु जी महाराज। प्लीज़ ये मेरी अरदास कबूल करो सच्चे बादशाह, क्योंकि गुरु महाराज ने आंखें थोड़ा थोड़ा ना मेरे अंकल जी के समझ में आ रहा है। तो गुरु महाराज बस मैं यही कहती हूँ, जिसने जो किया उसको उनके दिमाग में थॉट डालो गुरु जी कि वो माफ़ करें, और आगे से वो अपना ध्यान रखें, और अच्छे और मतलब सही इंसान और गलत में फ़र्क समझाओ गुरु जी महाराज। उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं बेटा तो टेंशन मत ले, दुश्मन के रोने के दिन शुरू। शुक्राना मेरे मालिक, आप जानो माता रानी जाने, मुझे नहीं पता माता रानी और आप मिलके क्या कर मतलब कर सकते हो, क्या कर रहे हो महाराज। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ गुरु महाराज ने मुझे कितनी बार मेरे को नया जीवन दान दिया, मेरी ज़िंदगी बख्शी, मेरे को नई सांसें दी गुरु जी महाराज ने मुझे। मैं तो मर चुकी थी, गुरुपा ने और माता रानी ने मुझे उठा के खड़ा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह।
बहुत शुक्राना, लाख करोड़ों बार शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ कम है मेरे परमपिता परमेश्वर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाप का, बहुत शुक्राना है गुरु जी मेरे मालिक, क्योंकि उनके मतलब चेंज बदलाव आ रहा अंकल जी के उसमें नेचर में, तो गुरु महाराज को पता है, अब गुरु जी ही जाने। मैं इतना जानती हूँ गुरु पा कि आपने मुझे, मैं मुर्दा मुर्दा थी, मुझे महाराज ने मेरी जान डाली, मेरी माता रानी मेरे शरीर के अंदर जान फूकी, मेरे माता रानी ने, मेरे पापा ने चमत्कार किए। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी ने बोला था मैं आज लास्ट बार तेरे को एक मौका दे रहा हूँ, अगर तूने निंदा चुगली नहीं छोड़ा तो मैं तुझे बड़े मंदिर आने का कभी मौका नहीं दूंगी। नहीं गुरु जी, मेरा मैका मत छुटवा गुरु जी, लेकिन मैं निंदा चुगली नहीं करूंगी गुरु जी, बिल्कुल नहीं करूंगी। कोई करेगा तो मुझे वहां से दिमाग दो कि मैं उठ के भाग जाऊँ गुरु जी, या तो मुझे वो ऑफिस मेरा छुड़वा दो गुरु जी। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकती जहाँ निंदा चुगली होती। मैं बहुत डरती हूँ साथ संगत जी, क्योंकि मेरे अपने कर्म खराब होते हैं। सॉरी गुरु पा, माफ कर देना मुझे। मैं चरणों का हाथ लगा के बाबा माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो गुरुपा। गुरुपा के सामने बैठे गुरु महाराज सुनते हैं सत्संग जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, बहुत शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं जो तेरी मान सम्मान, जो तेरी इज्जत नहीं कर रहा उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं इतना सक्षम बना दूंगा कि दुनिया देखेगी तुझे, फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाऊंगा। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने बोला कल बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने ब्लेस कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरी माता रानी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि वंदन है। महाराज मुझे नहीं पता महाराज कितने कितने बड़े कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए। कोई नहीं कर सकता सत्संग जी, मेरे गुरुपा कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, माता रानी कर सकती, कोई नहीं कर सकता, मेरे हनुमान जी महाराज करेंगे, सारे देवी देवता करेंगे, लेकिन और कोई नहीं कर सकता सत्संग जी। और मुझसे भूल चूक माफ करना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जो आपको सेवा करवानी है गुरु जी करवा दो, मुझे सही सही बताना, मैं पागल बेटी हूँ गुरु जी, मुझे समझ में नहीं आता गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आंटी अंकल जी, गुरु जी महाराज आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। सत्संगत जी, शुक्राना शेयर करते हुए कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना, माफ कर देना मेरे गुरु महाराज। आपके चरणों को हाथ लगा के सॉरी बोलते हूँ गुरु का। जय गुरु जी। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर लो। गुरुपा आपका घर है, वेलकम गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज कह रहे हैं तेरी लॉटरी लगने वाली, इतना पैसा आएगा तो संभाल नहीं पाएगी। शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने बोला कि महीना खत्म होने से पहले तेरे सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे के लिए बोला कि मैंने उसका करियर, उसका काम सब ब्लेस कर दिया, तो अपने बच्चों की फिक्र मत किया कर, मैं उसके अंग संग रहता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, गलत रास्ते से उसको बचाना गुरु जी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। हेलो संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी से मेरा अभी अटैचमेंट 15 दिन से हुआ है। जब मैसेज मेरे पास आना शुरू हुए तभी से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। अभी 4 और 5 मार्च 2025 से। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना करो, मेरे घर में ब्लैक मैजिक क्रिया करी गई है, शुक्राना कर। और गुरुजी ने मुझे बोला कि होली के दिन मैं तुझे पूर्णिमा की होली पर चांद में दर्शन दूंगा। तो मैं चंद्रमा के दर्शन करने गई, तो उसमें मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज बहुत दिन से आ रहा कि शुक्राना कर, पर मैं अभी नई जुड़ी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुक्राना कैसे करूं। बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप दिन रात करती रहती हूँ। मेरी गुरुजी से एक ही अरदास है कि मेरे घर में जो भी ब्लैक मैजिक जिसने भी करा है, गुरुजी आप प्लीज़ उसे ख़त्म कर दें। सबसे बड़ी अरदास है कि मेरी बेटी का पैर में बहुत दिक्कत है। संगत जी, आप लोग भी गुरुजी से अरदास करें, उसका पैर ठीक कर दे। बहुत दर्द में जीती है गुरुजी। आप तो वैसे जगत के जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं, आपने मेरी सब बात पढ़ रखी है और आप
तभी बोल रहे शुक्राना कर दे, तुझे ब्लेसिंग देना है गुरुजी। आपकी सभी ब्लेसिंग के लिए आपने जो मुझे दी है, मेरे परिवार को दी है, उस सभी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी सबसे बड़ी यही अरदास है कि गुरुजी कैसे करके आप मेरे बच्ची का पैर बिल्कुल सही कर दो और हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहना गुरुजी, हमेशा उनकी रक्षा करना। और आपने ये भी बोला है कि तुम अपने हस्बैंड से भी, उनको भी गुरु मंत्र जो आपने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय दिया है, वो हस्बैंड से भी करवाया करो। तो गुरुजी मैंने उनको अभी बोला है, देखो आप ही कृपा करो। हाँ बोल रहे थे करूँगा, आप कब शुरू करते हैं मुझे नहीं पता गुरुजी। आप बड़े मंदिर भी बुला रहे हैं, कुछ व्यवस्था ऐसी करो कि हम सब आ जाएं, नहीं तो मेरी बेटी तो आना ही चाहती है गुरुदेव। तो कुछ ऐसा बंदोबस्त करो, उसके अभी साइकिल का टाइम भी चल रहा है, तो या तो वो पहले हो जाए या फिर बाद में होए। बस मेरी गुरुजी अभी आप सबसे बड़ी अरदास ये है, आप वैसे तो कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, पुत्री का दुख मेरे से देखा नहीं जाता गुरुजी। और आप ही मेरे माता पिता, मेरी तो माँ भी नहीं है, मेरी तो पिता भी नहीं है, दोनों चले गए हैं। मैं अपना दुख किससे कहूँ गुरुदेव, आपके सिवा। बस अभी सिर्फ शुक्राना संगत में मैं यही बोल पा रही हूँ कि क्या कहते, मेरी बेटी को ठीक कर दो। जो भी मेरे घर पे ब्लैक मैजिक जिसने भी किया है उसको ख़त्म कर दें। आपके मैसेज में ये भी आ रहा, तेरी रसोई घर में कुछ चीज़ पड़ी हुई है, तू रोज़ देखती है, पर मुझे नज़र ही नहीं आ रही गुरुजी। मैं देख रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कृपा कर आप मुझे वो चीज़ सामने ला के रख दें, मैं हटा दूँ। और गुरुजी कुछ टाइम से इनका काम होते होते बिगड़ रहे हैं, तो थोड़ी सी आप मेहरबानी करो गुरुजी। इसी के साथ में आपका शुक्राना ख़त्म करती हूँ। आपके मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहली बार शुक्राना अपना करा है, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। बारंबार क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, आपकी बेटी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।